आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर सॉफ्ट दही बड़े। लेकिन दही बड़े बनाने के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि एक लंबे समय तक आप दही बड़ों को कैसे स्टोर रख सकते हैं। जैसे ही कोई मेहमान आए तुरंत आपने दही बड़े निकाले और सुपर सॉफ्ट दही बड़े तैयार। और उसी के साथ में जो मार्केट के अंदर गाड़ी गाड़ी दही तैयार की जाती है ना, उसका सीक्रेट भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मिलके बनाते हैं सुपर सॉफ्ट दही बड़े। होली आने वाली है और होली के लिए दही बड़े तो बनते ही हैं, लेकिन आज जो दही बड़े मैं बना रहा हूँ वो बिल्कुल अलग तरह से बनाऊंगा। उसको कैसे स्टोर करें, हाँ दही बड़े को भी स्टोर किया जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने दाल ली है, आज मैंने मूंग दाल की मात्रा ज़्यादा ली है। यहाँ पे 1 कप मूंग दाल ली है और 1/4 कप मैंने उड़द दाल ली है। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ ये मूंग दाल से भी बना सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप करने के लिए जो दही बड़े का जो एक्चुअल टेस्ट आता है ना, वो उड़द दाल से आता है। उड़द दाल डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे कम डालें लेकिन डालिए ज़रूर। तो यहाँ पे लगभग 6 से 8 घंटे इनको भिगो के रखना है कम से कम। अगर इसको नहीं भिगोएंगे तो सेटिंग से बनेंगे भी नहीं। तो चलिए, मैंने पहले से भिगो के रखी थी। अब सबसे पहले तो इसका पानी हम ड्रेन आउट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम दाल को पीस लेते हैं और दाल को पीसते टाइम कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा पानी हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप बेसन मिलाते रहेंगे, फिर वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। मूंग दाल तो हमने डाल दी, इसी के साथ में जो उड़द दाल है वो भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हो गई है दाल की ग्राइंडिंग। ये दाल बहुत ज़्यादा भी फाइन नहीं है और बहुत ज़्यादा दरदरी भी नहीं है, आप इसको मीडियम बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा फाइन होगी तो खाने में मज़ा नहीं आएगा, और बहुत ज़्यादा भी दाने आ गए ना, वो बहुत ज़्यादा दरदरी अच्छी नहीं लगती खाने में। दोनों ही कंडीशन में आपको मीडियम ही रखनी होगी इसको। कम से कम पानी डाल के, मैंने मुश्किल से 1 या 2 बड़े चम्मच पानी डाला इसके अंदर, और पानी बिल्कुल नहीं डाला। बीच बीच में क्या होता है, जब हम मिक्सी चलाते हैं तो फ्री हो जाती है, तो आपको इस तरह से स्पून लेना है और ऐसे चलाना है इसको, तो हवा निकल जाएगी तो वापस से नीचे से ब्लेंडर घूमने लग जाएगा। तो चलिए इसको परात में खाली करते हैं। पिसी हुई दाल को एक परात में खाली कर रहे हैं, क्योंकि इसको फेंटना होगा, क्योंकि फेंटेंगे नहीं ना तो ये बड़े बनेंगे नहीं सेटिंग से। अब बारी आती है इस रेसिपी की सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब कि इसको फेंटना। अगर आप इस दाल को फेंटेंगे नहीं ना तो ये बड़े बिल्कुल हार्ड बनेंगे, खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इसको बिल्कुल स्मूथ करना है। किस तरह से? इस तरह से फेंट के लगभग आप इसको 5 से 7 मिनट तक लगातार इस तरह से फेंटते रहिए। इस रेसिपी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमने पूरा कर लिया है, मतलब कि दाल को लगभग 5 से 7 मिनट तक लगातार ऑनेस्टी के साथ में हमने इसको फेंटा है। अगर आपने 5 से 7 मिनट इसको फेंट लिया ना तो ये पानी वाला टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, कुछ ऐसे ही करते हैं ना, ये देखो ऊपर की तरफ तैरने लग गया ना, मतलब कि दाल हमारी हल्की हो गई। अब देरी किस बात की, फटाफट से बनाएं। लेकिन कुछ इसमें और भी मिला लेते हैं, जैसे अजवाइन, जीरा, कुछ चीज़ें मिला लेते हैं इसमें। थोड़ी सी अजवाइन, आधी छोटी चम्मच, हल्का सा रब करके डालेंगे, क्योंकि उड़द की दाल है तो डाइजेशन के लिए अजवाइन बहुत अच्छी चीज़ है। आधी छोटी चम्मच जीरा, इसको भी हल्का सा रब कर लीजिए। ये ऑप्शनल है पूरी तरह से, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च। नमक नहीं मिलाना इसके अंदर, नमक पानी में मिलता है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं इसको। अगर आपको दही बड़े स्टोर नहीं करने हैं, तुरंत खाने हैं, तो यहाँ पे पानी ले लीजिए। ये नॉर्मल पानी है, रूम टेम्परेचर। 1/4 छोटी चम्मच हींग, ऑप्शनल है, बहुत अच्छी खुशबू आती है दही बड़े के अंदर, ज़रूर डालें। यहीं पे थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और इसी के साथ में हम यहाँ पे पतला पतला सा दही है ये भी ऐड कर देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। दही हमने क्यों डाला? दही हमने इसलिए डाला क्योंकि दही का एक बहुत अच्छा सा टेस्ट अंदर तक आ जाएगा। किसके? दही बड़े के अंदर। एक अच्छी ट्रिक है ना ये, ऐसा करके देखिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे दही बड़े। इस पानी में हम डालेंगे गरम गरम पानी, हल्का सा गुनगुना रखेंगे इस पानी को। बहुत ज़्यादा गर्म रखने की ज़रूरत नहीं है, गुनगुना। तो ये तैयार हो गया हमारा दही वाला पानी। अब इसको कढ़ाई के पास रखेंगे, जैसे ही हमने बड़े फ्राई करे तुरंत इसमें डालेंगे। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो ही रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा बबल्स नहीं आए ना, मतलब परफेक्टली गर्म है। फटाफट फटाफट डालिए यहाँ पे किनारियों से। मार्केट में बड़े बड़े बनाते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे बनाएंगे। कुछ बड़े तो हमारे देखिए अपने आप ही पलट गए, और कुछ को हमको पलटाना पड़ेगा। ऊपर नीचे इनको लिफ्ट करेंगे। हलवाई वाली टेक्निक तो आपको मैंने पुरानी वीडियो में बताई थी। वो लोग क्या करते हैं, उनकी कढ़ाई थोड़ी बड़ी होती है, तो पानी के इस तरह से छींटे मारते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, बबल्स बनते हैं, बबल्स से ये तेल ऊपर आ जाता है। लेकिन हमको करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा। लगभग 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करना है यहाँ पे, ऊपर नीचे लिफ्ट करके।
और ये देखिए बबल्स बिल्कुल जब कम हो जाएं और अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब हमको निकालना होगा इनको। एक्स्ट्रा ऑयल वापस से कढ़ाई में, और ये डायरेक्ट जाएंगे जो पानी हमने पहले से तैयार किया हुआ है, दही वाला गुनगुना पानी। अब ये गरम गरम है ना, तो गरम गरम क्या तुरंत पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। और ये रहा हमारा सेकंड बैच। इसको क्या करना है, ये हमको हैंड टू हैंड नहीं खाना, हमको स्टोर करना है। तो पानी में नहीं डालेंगे हम इसको डायरेक्ट इसी तरह से निकाल के रख लेंगे ठंडा होने के लिए। देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया। गोल्डन कलर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कई बार क्या होते हैं कच्चे रह जाते हैं अंदर से। और यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट इस पानी में रखना है। और सबसे मेन चीज़, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए हल्का सा सफ़ेदी आपको दिखने लग जाएगी इसमें। और अब हल्के हाथों से इसको निचोड़ना है, हल्के हाथों से, ताकत नहीं लगानी है, ताकत लगाएंगे तो टूट जाएगा। और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था सारा देखिए पानी में आ गया है। दही बड़े में यही खास बात लगती है मेरे को, मतलब तेल में फ्राई भी हो गया और तेल भी नहीं मिला। दही बड़े बनाना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है उसका दही बनाना। बिल्कुल गाढ़ा दही है ये। लगभग 1 घंटे के लिए मैंने दही को हंग किया, बहुत ज़्यादा हंग करने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब इसको फेंट लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तैयार हो गया एक गाढ़ा दही। ये देखिए कितना गाढ़ा दही है, इतना ही गाढ़ा होता है ना। बाहर जो दही बड़े मिलते हैं आपको मार्केट के अंदर, उस दही के अंदर दूध भी मिलाया जाता है। दूध मिलाएंगे तो दही कभी भी पतला नहीं बनता है। अगर आप इसमें पानी मिला देंगे तो थोड़ी देर बाद में बहुत पतला हो जाएगा ये, लेकिन अगर आप इसके अंदर दूध मिलाएंगे तो बिल्कुल भी पतला नहीं होएगा, थोड़ी देर बाद वापस गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि जो दूध हमने डाला वो भी तो दही बन जाता है बाद में। तो चलिए इसको हल्का सा मीठा कर लेते हैं। पिसी हुई चीनी है 2 बड़े चम्मच, बहुत ज़्यादा मीठा मत करिए। हल्का सा नमक, बहुत ज़्यादा मीठा इसलिए नहीं करना क्योंकि हम मीठी चटनी का भी इस्तेमाल करेंगे। हल्का सा दही मीठा होना चाहिए, हल्का सा, और कई जगह तो मीठा डालते भी नहीं है। तो ये लीजिए दही हमारी तैयार हो गई। अब फटाफट से असेंबलिंग कर लेते हैं। अब इस खूबसूरत सी डिश को सजा लेते हैं। तो सबसे पहले तो दही बिछाएंगे यहाँ पे, ये रहे बड़े। अब यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर पहले डाल रहा हूँ, दही के ऊपर तो डालेंगे ही डालेंगे, इसके ऊपर भी डाल देते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, थोड़ी चटनी यहाँ पे भी डालेंगे, ये हरी वाली चटनी है, इसकी सारी रेसिपी मैंने दी हुई है ऑलरेडी। और ये मीठी वाली चटनी। और अब वापस से ओवरलैप कर देंगे दही के साथ। वापस से थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला, हल्का सा काला नमक। चाट के अंदर काला नमक ज़रूर आना चाहिए। ये रही हमारी मीठी वाली चटनी, सौंठ वाली चटनी, जिसमें हमने अंगूर, थोड़े से केले भी डाले हुए हैं। ये रही हरी वाली चटनी, पुदीना और धनिए के साथ में थोड़ा सा अनार। तो ये लीजिए एक शानदार सी डिश यहाँ पर रेडी हो चुकी है सर्व होने के लिए। दही बड़े खाने सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर डेली बनाने वाली बात आ जाए या कोई मेहमान आए तब तो आपको अचानक बनाने पड़े तो उसके लिए क्या करोगे? तो एक एयर टाइट डब्बा लीजिए, उसमें जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे उनको रखना है। और ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, ठंडे होने के बाद ही रखना है इनको। और इनको करते हैं पैक यहाँ पे और सीधे डीप फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं, डीप फ्रिज में, जिसका टेम्परेचर माइनस में रहता है। और जब भी आपको ज़रूरत हो सबसे पहले इनको डीप फ्रिज से बाहर निकालना है, और डीप फ्रिज से बाहर निकालने के बाद इनको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। और उसके बाद में हल्का सा गर्म पानी, हमने गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया था ना, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको डीप फ्रिज में रखते हैं तो हल्का सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और उसको रखिए कम से कम 10 से 15 मिनट, उसके बाद इनको निकालिए। बिल्कुल सॉफ्ट निकलेंगे और ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल ताज़ा है। ये वाली ट्रिक अपनाना और मुझे बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो चलिए इसको डीप फ्रिज में रख देता हूँ। जब भी मैं मार्केट में या किसी और के दही बड़े खाता हूँ और वो सॉफ्ट नहीं मिलते ना, मुझे बहुत दुख होता है कि यार दही बड़े जैसी वाली चीज़ भी आपको सॉफ्ट नहीं मिल रही है। और यहाँ पे देखिए कितना सॉफ्ट है। और दही बड़े का अधिकार है कि ये सॉफ्ट ही बनना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। एन्जॉय।